बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद फिर से हाज़िर है। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब वो एक नए मोड़ की तरफ आ गया है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी घटिया हरकतें की हैं जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि रिएक्ट करना बनता है, और इसीलिए मैं आज आई हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ। और कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, मैं जो हूँ इस तमाम वाक़े की जो आज बातें फैलाई जा रही हैं कि जी मकान मालिकों ने पैसे लिए और उज़्मा ने पैसे जो है वो उनको दे के प्लांटेड इंटरव्यू किया और उनको जो कुछ बताया उन्होंने वही बोला, ये बातें सुन के मुझसे रहा नहीं गया। और चूँकि मैं गवाह थी, मैं साथ थी उनके, तो मेरा सामने आना बनता था कि मैं बताऊँ लोगों को कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो जब उन लोगों ने उज़्मा से राब्ता किया, स्ट्रॉन्ग उज़्मा से उन ख़वातीन ने राब्ता किया कि उज़्मा हम चाहते हैं आप आएँ और आप आकर इस जगह का जायज़ा लें, और अगर पॉसिबल होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बंदे ले आएँ या गुंडे ले आएँ और इस लड़की को उठा के ले जाएँ। हम कैसे उठा के लेके जा सकते थे? देखिए, हम मीडिया पे काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किसी भी केस को जब आप कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपके जहन में सारी बातें होती हैं ऑलरेडी, कि हम कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें जिससे कल को हम पे ही जो है वो कोई क्लेम आए या हम लोग फंसे। तो हम पागल थे जो हम ऐसी हरकतें करते और इस तरह का प्लान बना के जाते। सबसे पहली बात जिसकी मैं गवाह हूँ, मैं बैठी हुई थी उज़्मा के साथ, तो मेरे सामने ही उन ख़वातीन की कॉल आई है और बात हुई है। मैंने उनको मना किया है कि बाजी आप इस मामले से दूर रहें। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं करते, हम वहाँ पर नहीं जाते। हो सकता है कि वहाँ पर हम लोगों पर ही हमला ना कर दिया जाए। तो फिर उन ख़वातीन की दोबारा कॉल आई कि आप अगर इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होती हैं तो आप इतना सोशल वर्क करिए, लोगों की इतनी हेल्प करती हैं, आपके अंदर इतना दुख दर्द है, एहसास है, आप उनके पेरेंट्स से मिल के भी आई हैं, आप कराची में गई हैं, उनके आंसू देखे हैं, रोते हुए उनको देखा है, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह उनकी बच्ची आके देख लें, तो आप इनकार कर रही हैं। तो फिर उज़्मा ने थोड़ा सा सोचा, उन्होंने कहा जी आप आएँ देखें। आप इनकार क्यों कर रही हैं? अगर आप इनकार कर रही हैं तो क्या आप सिर्फ नाम की स्ट्रॉन्ग हैं? तो आप डर रही हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा, उज़्मा ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जाके देखते हैं। और दूसरी शर्त उन औरतों की ये थी कि आप आएँ, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी मर्द को साथ ना लेके आएँ, चूँकि वो कुरान पाक पढ़ाती हैं, बड़ी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हैं और पूरे इलाके के जो बच्चे हैं ना वो उनके पास कुरान पाक पढ़ते हैं, उनका मदरसा भी है। तो वो चाहती थी कि कोई भी मर्द साथ ना आए, कोई, चूँकि उन्हें पता था कि हम मीडिया वाली ख़वातीन हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप किसी बंदे को साथ ना लाएँ, आप सिर्फ आकर देख लें, क्योंकि आपका उनके पेरेंट्स के साथ राब्ता है, तो आप देख लें। हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात उन तक पहुंचा सकें, उनके पेरेंट्स तक, कि उनको सुकून आ जाए कि हमारी बेटी जो है वो तशद्दुद में नहीं है, वो हब्से बेजा में भी नहीं है, वो खुश है। तो अगर आपने मालिक मकानों का इंटरव्यू देखा हो तो उसमें भी वो सारी बातें बता रहे हैं कि बाजी वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, वो कोई गैंग से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो शरीफ लोग हैं, और बच्ची जो है वो खुश है यहाँ पर। उसने कोई ऐसी वैसी कभी बात नहीं की, कभी लड़ाई नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो हमने जो है हकीकत दिखाने की कोशिश की। हमारे जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम जाकर देखें कि क्या लड़की वाकई इतनी खुश और मुतमईन है जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आकर बयान देती है, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आकर धड़ल्ले से बोलती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, सारा कुछ मैंने खुद किया, मैं खुद आई हूँ। तो हम देखें तो सही, क्या वाकई उसके साथ कोई अल्लाह ना करे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। हमने सिर्फ जाके देखना था, हमने कुछ रिएक्ट नहीं करना था। इवन कि हम लोग वहाँ पर कैमरे भी नहीं लेके गए। सिंपल सा एक मोबाइल था हमारे पास, जिसको हम जो है, अगर हम प्रॉपर वीडियो बनाने का इरादा करते तो हम पूरे अपने कैमरे और गैजेट्स लेकर जाते। जिस तरह से अफवाह उड़ाई गई कि इनके ऊपर हमला हुआ है, 2000 को अगवा करने की कोशिश की है, कुछ मुसल्लह अफराद वहाँ पर घुस गए हैं, कुछ ये हो गया वो हो गया, इतना बड़ा खींच के एक पलंदा बना के आपके सामने पेश कर दिया गया। और आए रोज़ जो खातून हैं, मुअज़्ज़िज़ खातून जिनकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, वो आके बैठ जाती हैं अपने बिस्तर पे और सफाइयाँ देना शुरू कर देती हैं और नए से नए शोशे छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो उस दिन भी यही हुआ था कि हम लोगों ने बस वहाँ पर जाकर जायज़ा लिया, देखा, और अंदर हम इस शर्त पे गए थे कि हमने सिर्फ घर देखना है, चूँकि ज़हीर फैमिली ने वहाँ से घर खाली करना था और 2 दिन का टाइम था। 2 दिन बाद जो है वो वहाँ से जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा बाजी इन्होंने किराया तो दे दिया, क्लियर कर दिया, तो आप एक दफ़ा आकर बस देख लें, हो सकता है आपको बाद में कभी दुआ ज़ारा को देखने का मौका ना मिले, तो आप आ जाएँ और देख लें। तो जो भी सिचुएशन होगी आप बस उसके पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि वो यहाँ पर खुश है।
हम लोग वहाँ पर गए, अंदर हमने घर देखा, कमरा देखा, हमने बस कोई फालतू बात भी नहीं की, हमने सिर्फ कमरे का जायज़ा लिया। और जब हम एंटर हुए तो दुआ ज़ारा जो है वो सामने चारपाई पे बैठी हुई थी। गंदी सी चारपाई थी, गंदा सा बिस्तरा था और इर्द गिर्द कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। साथ ही किचन था, कमरे के अंदर ही वॉशरूम था, सारा कुछ अंदर ही था। तो हमने कोशिश की है कि हम जो है उसको कवर करें, लेकिन हम कवर नहीं कर सके। एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आगे जाके देखेंगे, अगर हालात हुए ऐसे तो उसको शेयर करेंगे। इंतहाई गंदा सा कमरा था। और उस दिन हमें पता चला कि यूट्यूब पर जो दुआ ज़ारा का पहला इंटरव्यू चला, जिस पर ये झूठ बोला गया कि जी ये इंटरव्यू, जामे शीरी वाला इंटरव्यू दुआ ज़ारा के घर पर हुआ है, वो जगह नहीं थी, बिल्कुल भी वैसी लोकेशन नहीं थी। क्योंकि हमने अंदर के मनाजिर देखे तो वो बिल्कुल ही अपोजिट थे। वहाँ पर कोई पर्दे नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। जैसा कि आपने इंटरव्यू में देखा कि सोफ़े पड़े हुए हैं और दुआ ज़ारा जो इंटरव्यू दे रही है और आगे टेबल पे जामे शीरी पड़ा हुआ है। इवन कि उनके घर में कोई टेबल भी नहीं था, बेड भी नहीं था, चारपाइयाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे बड़ी बड़ी, और इर्द गिर्द कपड़ों का ढेर था। उस कमरे में ना तो कोई प्रॉपर वेंटिलेशन थी, ना उसमें कोई एसी था। पंखे के भी हालात बहुत बुरे थे कि मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर ठीक से उसको हवा भी लगती होगी। खैर, हम तो शॉक्ड ही हो गए, हम तो हैरान ही हो गए कि हम क्या करें, क्या रिएक्ट करें। दुआ ज़ारा को आंखों के सामने देख के यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के पीछे पूरा मीडिया जो है वो लगा हुआ है, दिन रात वीडियोस बना बना के और ख़बरें दे दे के पागल हुआ जा रहा है, वो लड़की किस तरीके से बैठी हुई है और बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठी हुई है। फिर ये हुआ, हमें झूठा साबित करने के लिए कुछ मीडिया पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा इंतहाई शदीद किस्म की मिर्चें लगीं, और वो लोग उन्होंने फ़ैसला किया जी कि हम अब इनको झूठा कैसे करार दें। क्योंकि उनकी दुम पे पाँव आ चुका था और उनका झूठ पकड़ा गया था कि जी दुआ ज़ारा तो बड़े लाविशिंग माहौल में रह रही है, वो बड़ी खुश है, वो जो मुँह से निकालती है उसको दे दिया जाता है, और उसकी सास जो है वो उसके साथ बड़ा प्यार करती है, बड़ा कुछ ये वो फ़लाँ फ़लाँ ऐसी बातें झूठ साबित हुई। और ये भी पता चल गया कि वो इंटरव्यू वहाँ पर हुआ ही नहीं था, वो किसी और लोकेशन पे हुआ था। तो जब इनकी दुम पर पाँव आया तो इन्होंने सोचा जी हम ऐसा क्या करें कि इनको झूठा बना के पेश किया जाए। वो लोग जाते हैं, ना तो इनके साथ कोई ख़ातून यूट्यूबर होती हैं, ना तो कोई सहाफ़ी ख़ातून होती हैं। ये इस कदर बेशर्म किस्म के मर्द कैमरे लेके उन औरतों के घर घुस जाते हैं और धावा बोल देते हैं कि जी आपने पैसे लेके स्ट्रॉन्ग उज़्मा को इंटरव्यू दिया। और आप देख सकते हैं, आपने यकीनन वो देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो आप देख भी लें जाके। कोई उसके ऊपर उन्होंने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। उन लोगों ने जो शदीद और घटिया किस्म की हरकत की है वो आपको देखने में आ जाएगी। धावा बोला, उनके घर ज़बरदस्ती घुस गए और उन औरतों को जाके ये उनको इतना प्रेशराइज़ किया, उनके ऊपर इतना उन्होंने प्रेशर डाला कि उनकी ज़बान ही लड़खड़ा गई। वो इतने शरीफ लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि मीडिया के ऊपर आके किस तरह बोलना है और किस तरह से बात करनी है, कैसे इन लोगों के साथ चालाकी करनी है और कैसे बोलना है, उनको कुछ पता नहीं था। और इतनी बदतमीज़ी की उस शख्स ने, कैमरा लेके उनको बोलने भी नहीं दिया और अपना मौक़िफ़ बयान करता जा रहा है और उन्हीं की बातों को उलझा के बयान कर रहा है। कोई इस बंदे ने क्लियर बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे झूठ और सच का पता लगाया जा सके। उसने सिर्फ़ और सिर्फ उन औरतों को हरासा करने की कोशिश की है, उन औरतों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि मैं इतना उनके ऊपर प्रेशर डाल दूं कि वो सच बोल ही ना सके। और हुआ भी ऐसा ही है। तो इल्ज़ाम ये लगाया गया कि खातून यूट्यूबर मुसल्लह अफराद लेके घुस गई और दुआ को अगवा करने की इन्होंने कोशिश की। हमला हमने नहीं किया था या किसी और ने नहीं किया था, हमला इन्होंने किया, धावा इन्होंने बोला और इन्होंने वो चीज़ सच करके दिखाई। क्योंकि इनके प्लांटेड दिमागों में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही थी, तो उसी को इन्होंने सच साबित कर दिया और वहाँ पर जाकर ये हरकत की। वो औरतें शदीद परेशान हैं, रो रही हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि हमने इंटरव्यू क्यों दिया। ठीक है, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। इस चीज़ का मैं हल्फन बयान देती हूँ और इस चीज़ की गवाही मैं देती हूँ कि मेरे सामने सारी डिस्कशन हुई थी, मेरे सामने सारी बात हुई थी, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। वो लोग इतने शरीफ हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। अभी तक वो लोग परेशान हैं। इतने शरीफ लोग हैं कि वो कह रहे हैं हमने FIR भी नहीं कटानी, इनके ऊपर हमने कोई पर्चा भी नहीं कराना। इतनी ज़िल्लत उठाने के बाद भी वो लोग चुप करके खामोश होकर बैठ गए। तो जी ये हकीकत थी। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं, ज़हन में स्टोरियां घड़ रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो नेक्स्ट अब ये कुछ कर नहीं सकते। इंशाल्लाह कल फ़ैसला आ जाएगा और जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। उसके बाद ही बात होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये केस जो है वो कितना, इसमें सच्चाई कितनी थी और इसमें झूठ कितना था।
आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमेशा सच का साथ देते रहें जिस तरह से आप दे रहे हैं, और कमेंट्स पढ़ के आपकी बहुत दिल बड़ा होता है, बहुत खुशी होती है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इस शख्स की वीडियो देखें जिसने कल धावा बोला, तो उसके नीचे मेरा ख्याल है 1 से 2 कमेंट होंगे जो कि इसके अपने ही बंदे होंगे, उसने कमेंट किए होंगे। तमाम से तमाम 800-900 कमेंट्स हैं जो कि सब में इसको गालियां पड़ रही हैं, और पढ़नी भी चाहिए। तो इंशाल्लाह सच की जीत होती है, झूठ का मुंह काला होता है। तो इनका मुंह काला हो रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह होगा। आप हमारे साथ रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।